तो ये है मेरे भाई शिवम का हैबिट ट्रैकर जो मुझसे डिस्कॉर्ड पे कनेक्ट हुआ था और बोल रहा था कि वो कभी भी एडिक्शन को छोड़ नहीं पाएगा, उसको मदद चाहिए, वो बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेटेड है और उसने ये तक बोल दिया था कि वो सुसाइड करने जा रहा है। और इसके बाद मैंने उससे 1 घंटे तक बात की और उसको बहुत सारी चीजें समझाई कि वो कैसे एडिक्शन को छोड़ सकता है, पर उसके बाद भी वो हर बार रिलैप्स कर ले रहा था और उसका एक भी एडिक्शन नहीं छूट रहा था। और लगभग 1-2 महीने तक वो मुझसे डिस्कनेक्ट रहा और हर समय अपने एडिक्शन को फॉलो करता रहा, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो गया था। वो ट्राई कर रहा था सारे एडिक्शन को छोड़ने की, पर छोड़ नहीं पा रहा था। और इसके बाद मैंने आखिरी में उसको एक बहुत सिंपल रूटीन बताया, जिसकी वजह से बस 5 दिन के अंदर ही उसका सारा एडिक्शन छूट गया और वो अभी तक अपनी सारी अच्छी हैबिट में कंसिस्टेंट है। बस 6 दिन के अंदर उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। उसने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने आप को दे दिया। और अगर आप इस समय किसी भी एडिक्शन से एडिक्ट हो, वीडियो गेम से, पॉर्न से, फैपिंग से, और ये सोच रहे हो कि आप कभी भी इसको छोड़ नहीं पाओगे, तो फिर आप बिल्कुल ही गलत हो। आप किसी भी एडिक्शन को बहुत जल्दी छोड़ सकते हो अगर आप वही स्टेप फॉलो करोगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि मैंने इस स्टेप से बस शिवम की ही लाइफ को सेव नहीं किया है, मैंने अपनी लाइफ को भी सेव कर लिया है। मुझे अभी भी याद है, आज से लगभग 10 साल पहले मैं अपने भाइयों के साथ एक ग्राउंड में था और हम लोग बहुत आराम से बैडमिंटन खेल रहे थे। उस समय कोई भी मोबाइल नहीं थी, कोई भी एडिक्शन नहीं था और हम लोग बहुत ज्यादा खुशी से सारा काम करते। फिर एक मढ़ा में जाते जहां पे तख्ता जलाया जाता और वहां पे हम लोग के अम्मा बाबा सब लोग बैठे रहते और बहुत अच्छी कन्वर्सेशन होती। और उसके बाद हम लोग अपना दूसरा काम करना शुरू कर देते। और उस समय हम लोग के लाइफ में कोई भी टेंशन नहीं थी, कोई भी घटिया चीज नहीं थी, क्योंकि उस समय हम लोग के पास कोई भी मोबाइल नहीं था। पर इसके 5 साल बाद हम लोग ऐसे ही ग्राउंड में बैडमिंटन खेल रहे थे और मेरा भाई मेरे पास आया और उसने मुझको एक चीज दिखाई मोबाइल में, जब इंटरनेट का एक्सेस सबके पास हो गया था। और वो चीज थी एक ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम लाइक फ्री फायर। और उसके बाद मैंने उस गेम को अपनी मोबाइल में डाउनलोड किया और उसको खेलना शुरू कर दिया। और उस समय मैं उससे बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं हुआ था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते गए मैं उस गेम से एडिक्ट होता रहा और इस समय शुरू हो गया मेरा गेमिंग का एडिक्शन। और उसके बाद मुझको पॉर्न से एडिक्शन हुआ, इंस्टा से एडिक्शन हुआ और हर एक घटिया हैबिट से जो इस मोबाइल में है, मैं हर एक चीज से एडिक्ट हो गया था, वीडियो गेम, जंक फूड और हर एक चीज। और उसके बाद मेरे लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर मैं सोच रहा था कि मैं ये सारी चीज कभी भी छोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझको वो सारी चीज छोड़नी थी। मैं बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। यही स्टेप जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब ये मुझको पता चला तो फिर मेरा सारा एडिक्शन बस 1 महीने के अंदर छूट गया था। और उस स्टेप का पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग एडिक्शन। तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि कैसे हम लोग किसी भी चीज से एडिक्ट होते हैं, कैसे हम लोग का ब्रेन वर्क करता है। क्योंकि जब तक आप ये चीज नहीं जानोगे तब तक आप किसी भी एडिक्शन को छोड़ नहीं पाओगे जो भी आपके पास है। कि आपका पूरा दिन मोबाइल में कैसे बीत जाता है आपको पता तक नहीं चलता है। तो फिर आपको इस समय ये समझना पड़ेगा कि आप बहुत सारे साइंटिस्टों से, बहुत सारे बड़े साइंटिस्टों से एक वार लड़ रहे हो, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों को हायर की हैं जो आपके बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं। आपकी पूरी लाइफ का इंफॉर्मेशन, पूरी लाइफ का बायोडेटा उनके पास है और वो लोग जानते हैं कि कैसे वो लोग आपकी लाइफ का कंट्रोल आपसे ले सकते हैं। और इनको हराने के लिए आपको अपने ब्रेन के एक न्यूरोकेमिकल को, डोपामीन को समझना पड़ेगा। डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो जब भी हम लोग के ब्रेन में रिलीज होता है तो फिर हम लोग को थोड़ी अच्छी अकॉम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग आती है कि हम लोगों ने कोई अच्छा काम किया है। और पहले के जमाने में ये केमिकल हम लोग के ब्रेन में तभी रिलीज होता था जब भी हम लोग कोई अच्छा काम करते थे, कोई भी हार्ड काम करते थे, जैसे शिकार करना, अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करना या फिर कोई भी मैस्कुलिन एक्ट करना, जिसकी वजह से हम लोग इन सारे हार्ड कामों से एडिक्ट हो जाते थे। पर इस समय बस 10 मिनट का मोबाइल यूज करने से ही हम लोग को 100x ज्यादा डोपामीन मिल जाता है, जो पहले के लोगों को 1 हफ्ते में मिलता था। और साइंटिस्टों को ये चीज पता है कि जितना ज्यादा वो आपको डोपामीन देंगे उतना ज्यादा आप इन सारी चीजों से एडिक्ट होगे। और इसीलिए आपका ब्रेन का कंट्रोल आपके पास नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि आपने किसी भी चीज को अकॉम्प्लिश नहीं किया है, पर जो केमिकल आपके ब्रेन में रिलीज हो रहा है वो यही सिग्नल दे रहा है कि आपने अपना सबसे हार्ड काम अचीव कर लिया है।
और इसीलिए आपका ब्रेन आपको किसी भी हार्ड काम को करवाने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाता है, क्योंकि आपने पहले से ही अपने सारे हार्ड काम को अचीव कर लिया है। एटलीस्ट आप ऐसा सिग्नल दे रहे हो अपने ब्रेन को इस मोबाइल को बार बार देखते देखते। और जब भी आप इस मोबाइल को छोड़ते हो, आपके ब्रेन में कोई भी डोपामिन रिलीज नहीं होता है और आपके ब्रेन को लगता है कि आपने कोई भी हार्ड काम नहीं किया है। और उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है, या तो आप हार्ड काम करो या तो वापस से मोबाइल देखना शुरू कर दो। और आपका ब्रेन हर समय आसान चीज को ही ढूंढता है, जिसकी वजह से उसको ये अकॉम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग आए और आप वापस से मोबाइल देखना शुरू कर देते हो। और इसको ब्रेक करने के लिए आपको अपने ब्रेन से बैड डोपामिन को निकालना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग का चैप्टर 2 है मेकिंग बोरिंग रिवॉर्डिंग। तो फिर आप सोचो कि आप अपना कोई भी बहुत ज्यादा हार्ड काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जिम में जा रहे हो, हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हो, पूरे दिन मोबाइल से दूर हो और आपको मजा आ रहा है वो काम करने में, आपके ब्रेन को मजा आ रहा है वो काम करने में, तो पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा हार्ड है। और ये चीज कैसे होगी? डोपामीन डिटॉक्स के कारण। डोपामीन डिटॉक्स ये चीज होती है जहां पे आप 60 दिनों के लिए सारी बैड डोपामीन वाली एक्टिविटी को बंद कर देते हो, जैसे मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, जंक फूड, सारी घटिया बैड हैबिट जो आपको बहुत ज्यादा डोपामीन दे रही है। और उसके बाद आप अच्छी हैबिट करना शुरू कर देते हो, जैसे मेडिटेशन, जर्नल, एक्सरसाइज और नो फैप को फॉलो करना शुरू कर देते हो, जिसके वजह से आपको इन सारी अच्छी एक्टिविटी से डोपामीन मिलता है और आपकी सारी बैड हैबिट नीचे होती हुई चली जाती है और आप इन सारी अच्छी हैबिट से एडिक्ट हो जाते हो। यह ऐसे ही काम करता है कि आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हो और आपको घर का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पर उसके बाद आपने 10 दिन के लिए एक बहुत एक्सट्रीम फास्ट रख लिया, आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है और उस फास्ट के बाद जैसे ही आप अपने घर का खाना खाओगे, घर का नॉर्मल खाना खाओगे, तो फिर आपको वो खाना खाने में मजा आएगा, आप उस खाने को खा के मोटिवेटेड फील करोगे। और ऐसे ही जब आप 60 दिनों के लिए किसी भी बुरी हैबिट को फॉलो नहीं करोगे, अपने ब्रेन में कोई भी बुरा डोपामीन रिलीज नहीं करोगे, तो फिर आपको हार्ड काम करने में, अच्छे काम को करने में मजा आएगा, आप उस अच्छे काम से एडिक्ट हो जाओगे। तो फिर ये चीज बिल्कुल ही सिंपल है कि आपको 60 दिन के लिए अपनी सारी बैड हैबिट को छोड़ देना है और अच्छी हैबिट को फॉलो करना है। अब अच्छी हैबिट में आपको नो फैप को फॉलो करना है, मोबाइल को नहीं छूना है और उसके बाद आपको कोई भी एक्सरसाइज करनी है और आप कोई भी 2 हैबिट और इंक्लूड कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बस 5 हैबिट पर ध्यान लगाओ और इसके बाद आपको एक हैबिट ट्रैकर बनाना है, जैसे शिवम ने बनाया था, जहां पे आप अपनी कोई भी 3 या फिर 5 मेन हैबिट लिख दोगे जो कि आपको पूरे महीने में करनी है, और ऊपर साइड आपकी हैबिट रहेगी और लेफ्ट साइड आपके डेज रहेंगे। और इसके बाद आपको अकाउंटेबल होना है, जब जब आप किसी भी हैबिट को फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर वहां पे कट लगाना है, और जब जब आप उस हैबिट को फॉलो कर रहे हो तो फिर वहां पे टिक लगाना है। और मान लो आप 30 दिन में बस 10 ही बार किसी भी अच्छी हैबिट को फॉलो किए, तो फिर आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो, आप नीचे नहीं जा रहे हो। क्योंकि जरा सोचो, पिछली साल आपने कितनी बार मेडिटेशन किया था? लगभग 0। और इस साल बस 30 दिनों में आपने 10 बार मेडिटेशन किया है, मतलब आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। क्योंकि हम लोग ऐसे फटाक से ग्रो नहीं करते हैं, हम लोग धीरे धीरे अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं, और आप धीरे धीरे ही अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। क्योंकि ये सारे एक्शन आपको तुरंत रिजल्ट नहीं देते हैं, इन सब का रिजल्ट धीरे धीरे 6 महीने में, 1 साल में आपको मिलता है, और सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको 10 साल में मिलता है। क्योंकि जो चीज आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो वो उस एक्शन से एक्सपीरियंस कर रहे हो जो आपने 10 साल पहले किया था, और 10 साल बाद जो चीज आप एक्सपीरियंस करोगे उसका एक्शन आपको आज लेना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग की लाइफ ग्रो होती है वैसे वैसे हम लोग की मेमोरी कम होती है, और हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हम लोग कैसे यहां तक पहुंचे। और इसीलिए आपके पेरेंट्स न्यूज को, मीडिया को, गवर्नमेंट को हर समय कंप्लेन करते रहते हैं अपनी बैड लाइफस्टाइल के लिए, पर उनके पास ये बैड लाइफस्टाइल इसीलिए है जो काम वो 10 साल पहले कर रहे थे, और उनको ये चीज नहीं पता है कि वो 10 साल पहले क्या कर रहे थे। तो फिर वो लोग किसी को ब्लेमिंग के लिए ढूंढ लेते हैं। तो फिर जो काम आप आज करोगे उसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे कंपाउंड होकर थोड़ा लेट में मिलेगा ही मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। तो फिर आपको ये हैबिट ट्रैकर बनाना है जहां पे आप अपनी सारी हैबिट को ढंग से नोट डाउन कर पाओ। बस 6 महीने में आप इन सारी हैबिट में कंसिस्टेंट हो जाओगे। और कभी भी ये ना सोचना कि अगर आप 6 दिन नो फैप को फॉलो किए और 7वें दिन फैप कर लिए तो फिर आपकी सारी गेनिंग चली गई। ये बहुत ही बेकार चीज है। मान लो आप 6 दिन जिम गए और उसके बाद 7वें दिन आपने जिम को स्किप कर दिया, तो फिर क्या आपके सारे गेन चले जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे ही आपके सारे रिजल्ट
आपकी सारी अच्छी हैबिट के रिजल्ट आपके पास रहते ही हैं। ये सारे यूट्यूबर आपको ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उनको ऐसा ना करने दो। जितनी भी हैबिट आप इस समय कर रहे हो उसका रिजल्ट आपके पास आता ही आता है। तो फिर मैं आपको बहुत ज्यादा चीजें बता के बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, बस आपको डोपामिन डिटॉक्स को फॉलो करना है और अपने हैबिट ट्रैकर को बनाना है। और एक और चीज, अपने सारे एडिक्शन को छोड़ने के लिए आपको अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इंप्रूव हो गई तो फिर आपकी पूरी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। और अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आप ये वीडियो जरूर देखो अगर आपको अपनी पूरी लाइफ को चेंज करना है। शुक्रिया।